बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। वैसे तो अब इंतखाबात का टाइम बड़ा करीब है और लग भी ऐसा रहा है कि इंतखाबात होंगे, लेकिन कुछ ज़राए जो बात कर रहे हैं वो मैं आपके साथ अभी गोशगुजार करूँगा। एक थी किसी तरीके से कि पार्लियामेंट की जो मुद्दत है उसको बढ़ा दिया जाए, लेकिन इस तजवीज़ को पजीराई जब नहीं मिली तो अब कोशिश ये की जा रही है कि जो निगरान सेटअप है वो थोड़ा लंबा कर दिया जाए। बड़ी इम्पोर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, और ये जो इस वक्त पाकिस्तान में सियासी जोड़ तोड़ हो रहा है ये सारा इस पर फोकस्ड है। मैं आपको पूरी ये जो मंसूबा है सारा, या ये जो साजिश आप इसे कह लें, कौन कौन इसमें शरीक है, मैं आज आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा। और इसमें जो मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन हैं, उनके जो बयानात हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ हैं, उससे ये सारी सूरत हाल वाज़े हो रही है। मुस्लिम लीग नून के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि MBS के साथ नवाज़ शरीफ की मुलाकात हो गई है सऊदी अरब में। कोई मीडिया में इसकी अभी तक खबरें नहीं आई, लेकिन ये भी बताया गया है कि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान के सहाफ़ियों के साथ सऊदी अरब में इंटरेक्शन हुई है टॉप लेवल की, और उसमें एडिटर्स थे, उसमें एंकर्स थे, उसमें जर्नलिस्ट थे। तो एक बहरहाल इस वक्त जो बिरादर मुल्क है उसका बड़ा इंटरेस्ट है, और मीडिया के लोगों तक उनकी इंटरेक्शन हो रही है। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। अय्याज सादिक साहब बहुत ही इम्पोर्टेंट रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। कल उन्होंने शाम में एक इंटरव्यू में एक निजी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि हो सकता है कि जो निगरान सेटअप है वो थोड़ा लंबा हो जाए। जो हमें ज़राए बता रहे हैं उनका ये कहना है कि जो PDM के कायदीन हैं, जरदारी साहब भी इसमें ऑन बोर्ड नज़र आए। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो इंतखाबात हैं वो अपने टाइम पर हों, असम्बली जो है वो टूट जाए। 8 अगस्त को नवीद कमर साहब ने टाइम दिया, उनका जो पब्लिक स्टैंस है वो यही है। और जरदारी साहब ये कहते हैं पब्लिकली, जो जिन डेलीगेशन से मुलाकात होती है, कि अगर इंतखाबात जो हैं टाइम पर नहीं हुए तो फिर उसके बाद ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो निगरान सेटअप 3 महीने ज़्यादा का होगा या 3 साल तक वो रहेगा, क्योंकि अगर एक दफ़ा इलेक्शन मुलतवी हो गए तो फिर कोई गारंटी नहीं कि वो जल्द हो सकें। लेकिन उनका ये जो आर्गूमेंट है ये थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए कि पंजाब और KP में इंतखाबात होने थे, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात भी थे, 90 दिनों के अंदर होने थे, वो तारीख़ जो है वो गुज़र गई है। तो इसलिए अब मरकज़ में भी इंतखाबात को आगे करना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पर कोई बड़ा तूफ़ान बरपा हो जाएगा। और फिर इसके अलावा जो निगरान हुकूमत है पंजाब की, आप ये देखें KP और पंजाब में 90 दिनों के अंदर इलेक्शन करवाना था, और निगरान हुकूमत 3 महीने के लिए होती है, मैक्सिमम ये 120 दिन तक जा सकती है। लेकिन अब 5 महीने हो गए, और एक गैर कानूनी हुकूमत है KP में, गैर कानूनी हुकूमत है पंजाब में, लेकिन कोई ना अदालतें इस पर बोल रही हैं, ना पाकिस्तान में कोई बात हो रही है। तो इसलिए ये कहना कि अब एक दफ़ा इलेक्शन 90 दिनों से आगे चले गए मरकज़ के तो बस फिर कुछ पता नहीं, ये ऑलरेडी हो चुका है। दोनों सूबों में इलेक्शंस नहीं हुए 90 दिनों में, आइन अब अमली तौर पर वर्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो अब ये जो सारी कहानी है ये है क्या? ये बात तय है, आप आज इलेक्शन कराएं, जब भी आप इलेक्शन कराएं, अकेली तहरीक इंसाफ जो है इन तमाम जमातों को हराएगी। गलियों में, मोहल्लों में जो लोग हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो PTI के चेयरमैन के साथ हैं। अब नून लीग को ये नज़र आ रहा है, पीपल्स पार्टी को ये नज़र आ रहा है, मौलाना फजलुर रहमान को ये नज़र आ रहा है कि अगर इंतखाबात अभी होते हैं, नवंबर में हो, दिसंबर में हो, तो हम इंतखाबात नहीं जीत सकेंगे। तो एक पहले ये कोशिश की गई कि जो असम्बली है उसको एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन उसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वर्डिक्ट चाहिए था। वहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि जो उमर अताब बंदयाल चीफ जस्टिस और उनके साथी इस हवाले से तैयार नहीं है। और ये भी पता चला है कि काजी फायज़ ईसा साहब के कैंप में भी कुछ लोग हैं जो
इस असम्बली की मुद्दत को बढ़ाने के लिए शायद आमादा नहीं है। जब ये देखा गया तो फिर उसके बाद जो PDM इत्तेहाद है उनकी ये कोशिश और ये ख्वाहिश है कि जो निगरान सेटअप है ये थोड़ा लंबा हो जाए और भले टेक्नोक्रेट्स पे हो जाए, लेकिन ये इनडायरेक्टली अपनी नुमाइंदगी उसमें चाहते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि उनकी ये जो कोशिश है कि निगरान सेटअप जो है उसमें अगर ये लंबा निगरान सेटअप होना है तो उसमें उनके लोग शामिल कर लिए जाएं। इस पर गुफ्तगू चल रही है, इस पर बातचीत चल रही है। इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है IMF, वो है बरादर ममालिक जिन्होंने हमें इमदाद दी है, वो है यूरोपियन यूनियन। उनका ये कहना है कि जो GSP स्टेटस है उसका बड़ा ताल्लुक़ है पाकिस्तान में इंतखाबात से, जमहूरियत से, ह्यूमन राइट से। IMF ने भी ये शर्त लगाई है कि इलेक्शंस आपको ज़रूर करवाने होंगे टाइम पर, और ये भी कहा है दोनों जो यूरोपियन यूनियन ने और IMF ने कि जो आपकी जो लीडरशिप है, जो पॉपुलर है, उसका फ़ैसला इंतखाबात में होगा। आप किसी को भी इंतखाबी अमल से महरूम नहीं करेंगे, किसी भी पार्टी को आप इंतखाबी अमल से निकालेंगे नहीं। और डेफिनेटली ये इशारा जो है ये इमरान खान साहब की तरफ है। अब इस सारी सिचुएशन में चीज़ें कुछ बिगड़ती हुई भी नज़र आ रही हैं। तहरीक-ए-इस्तेकाम पाकिस्तान में अलीम खान और जहांगीर तरीन बिल्कुल सामने आ गए हैं। अलीम खान ने यह कहा था कि नोमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी को इस्तीफ़ा देना चाहिए क्योंकि हम PDM की हुकूमत का हिस्सा नहीं है। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने आज ये कहा है कि ओन चौधरी और नोमान लंगड़ियाल हुकूमत का हिस्सा रहेंगे क्योंकि अभी जो IMF एग्रीमेंट है वो ज़ेर तकमील है और हमें ये तासुर देना है कि पूरी कौम मुत्तहिद है। उन्होंने ये जस्टिफिकेशन दी है। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी भी जहांगीर तरीन से मुलाकात करने वाले हैं। बज़ाहिर ये मुलाकात होगी उनके भाई के इंतकाल पर ताज़ियत करने के लिए जाएंगे, लेकिन आपको पता है जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं तो सियासी गुफ्तगू भी होती है और आगे की जो राहें हैं उसको भी देखा जाता है। अब जो तहरीक-ए-इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर जो टूट फूट है, बहुत सारे सियासी जो कमेंट्री करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि जिस मकसद के लिए तहरीक-ए-इस्तेकाम पाकिस्तान वजूद में आई थी, जिसमें ये था कि इलेक्शंस में इलेक्टेबल्स को लेके आना और PTI को काउंटर करना पंजाब में, और परवेज़ खटक साहब के ज़रिए PTI को काउंटर करना KP में। अब परवेज़ खटक साहब की जो जमात है या जो ग्रुप है वो उस तरह मारज़ वजूद में नहीं आ सका, और ये जो तहरीक-ए-इस्तेकाम पाकिस्तान है इसमें जो फूट है, तो इससे ऐसा लगता है कि जो आर्किटेक्ट थे, जो भी जिनके या जिस तरह से भी ये काम हो रहा था, शायद अब वो तवज्जो उस तरह नहीं रही। और जो एक सोच थी कि जो इमरान खान के मुखालिफिन सोचते थे कि हम इस तरह तहरीक इंसाफ को डिवाइड कर देंगे, अब शायद वो तरजीहात में नहीं रहा, क्योंकि अब मामला जो है वो निगरानों को बढ़ाने का है। तो उसमें एक जो ये जो कबाहत मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट वाली बताई, लेकिन अमूमी तौर पर यह तासुर है कि जब चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदियाल रिटायर हो जाएंगे तो फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ़ जस्टिस होंगे तो बहुत आसान होगा इस तरह के फ़ैसले अदालतों से लेना। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब लंबे निगरान सेटअप के लिए या जो मुद्दत असम्बलियों की बढ़ाने के लिए वो भी तैयार नहीं होंगे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ये करना चाह रहे हैं शायद उस तरीके से PDM को या जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं उनको इस मामले में कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो इस वक्त जो जंग हो रही है, इस वक्त जो कोशिश है, वो एक लंबा निगरान सेटअप जो एक PDM की क़यादत समझती है, और उसमें नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान ऑन बोर्ड हैं। एक्चुअली बिहाइंड द सीन पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड है। हिस्सा बकदर जुस्सा उस सेटअप में ये लोग अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं। अब दौड़ इस पे लगी हुई है। देखना ये है कि वो जो सेटअप बनता है, क्या वो निगरान सेटअप लंबे अरसे के लिए बनता है और उसमें टेक्नोक्रेट्स आते हैं, या इन जमातों की नुमाइंदगी भी उसमें होती है। वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। जैसे जैसे अनफोल्ड होगा आपको बताएंगे। तब तक अल्लाह निगहबान।